नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। दी ललन टॉप की यूपी टीम इस समय प्रतापगढ़ जनपद में है और ये मगरौरा गांव है, भदौना गांव है, सॉरी ये भदौना गांव है। और इस गांव में आने का मकसद, इस जगह पे आने का मकसद, इस अंधेरे में, मतलब अंधेरा तो बहुत नहीं हुआ है, अगर ये लाइट बंद होती तो थोड़ा उजाला भी आसमान में बचा हुआ है। मकसद ये है कि ये पेड़ पौधे हैं और इन पेड़ पौधों को एसएसबी के एक सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमांडेंट ने लगाया हुआ है, जिसके बाद ये चंदन के पेड़ हैं, हल्दी के पेड़ हैं और इस पूरे आंवले वाले इकोसिस्टम में, प्रतापगढ़ के जो आंवला वाला एक इकोसिस्टम है, उसमें ये जो एक छोटी सी इकॉनमी कैसे धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है, हम उस पे बातचीत करने आए हैं। और इन सब की बातचीत हम करेंगे उत्कृष्ट जी से। उत्कृष्ट नाम है ना सर आपका? तो उत्कृष्ट जी का असिस्टेंट कमांडेंट थे आप? कहाँ जी, मैं सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट था। ओके जी हाँ। कब से कब तक? मैं 2011 से 2016 तक था, ऑलमोस्ट 5 साल 3 महीने था मैं। अच्छा, 2011 से 16 तक। जी जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या वो वीआरएस ले लिया? उसके बाद मैंने वीआरएस ले लिया और फिर मैं फार्मिंग में आ गया। अच्छा, उसके पहले फार्मिंग नहीं कर रहे थे? उसके पहले फार्मिंग नहीं किया था मैंने कभी। क्या है ऐसा, कैसा मूड बना कि फार्मिंग करेंगे? ठीक है, हमारा बैकग्राउंड तो फादर हमारे फार्मर ही हैं और हम लोग खेती बाड़ी से ही आगे बढ़े हुए हैं, जो कुछ भी है। तो फिर ये लगा नहीं कुछ करते हैं, और अलग फौज में थे, चीज़ें चल रही थी, सब कुछ सही था। चीज़ें सही चल रही थी, बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा नहीं कुछ और करते हैं यार, मतलब अभी यंग हैं, कुछ सोच सकते हैं, और क्यों ना ऐसा कोई गांव की तरफ चलें और कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो लोग जो ये ज़िंदगी भर 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के केवल किसी सिविल सर्विसेज या किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास एक प्लान भी ज़रूर होना चाहिए कि अगर ये बहुत मुझे लगता है ये रैंडम एग्ज़ाम है, सबको सफलता नहीं मिलती है और गवर्नमेंट नौकरियां इतनी लिमिटेड हैं, तो मुझे लगा नहीं यार कुछ और किया जा सकता है। आपके बारे में जो खबरें कई जगह छपी और बनी हुई हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने चंदन और हल्दी का बड़ा ज़्यादा काम फैला दिया है कुछ यहाँ पे। ऐसा मैंने सुनता हूँ। क्या है कहानी? जी, ये देखिए, हम लोग वाइट सैंडल, जिसको सेंटला मलबम लिन बोलते हैं, वाइट सैंडल है ये, सफ़ेद चंदन की खेती हम लोग मतलब नॉन ट्रेडिशनल इलाके में कर रहे हैं। वैसे कहाँ होता है चंदन? वैसे साउथ इंडिया में कंसंट्रेटेड है। सफ़ेद चंदन तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह होता है, बट स्केटर्ड है। अच्छा। हम लोगों की नॉलेज में ऐसा नहीं रहता है, लेकिन अब जैसे मैं इस काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है प्रतापगढ़ में ही 8-10 जगह ऐसे 1-2 पेड़ लोगों के पास हैं। पुराने सर्किट हाउस हुए, जो मिशनरी के स्कूल हैं, डाक बंगले हैं, उन सब जगहों पर होते थे। लेकिन खेती बाड़ी कोई नहीं करता इस तरह से मुझे लगता, हाँ, कॉमर्शियल कल्टीवेशन नॉर्थ में मुझे लगता है कि नहीं है। जी। और उसके अलावा हम लोगों ने काली हल्दी, ब्लैक टर्मरिक। काली हल्दी? जी, काली हल्दी है ये। क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल पीली हल्दी से? इसमें कर्क्यूमिन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। जो थोड़ा सा मैं भी विज्ञान पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हमें भी नहीं पता था, लेकिन अब जैसे अब फिर यही आप लोगों के थ्रू कुछ यूट्यूब ऐसे कुछ पढ़ते मुझे लगा कि ब्लैक टर्मरिक भी कोई चीज़ होती है, क्यों ना इसका खेती की जाए। तो फिर सर्च किया, थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज हुई। किस में यूज होता है ब्लैक टर्मरिक? ये बेसिकली जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर, ये रेयर हर्ब में आती है। रेयर हर्ब है। अच्छा। और ये इसको वही औषधि कंपनियों में यूज होता है। लोग आजकल चंदन मूलतः वो पूजा पाठ के लिए ज्यादातर, बेसिकली इसका जो ऑयल होता है सैंडलवुड ऑयल, वो बहुत ही प्रीशियस और वो भी औषधि। अच्छा, वो जो होता है ना छोटी छोटी शीशी में मिलता है, एसेंशियल ऑयल, वो उसी वही होता है क्या? हाँ, एसेंशियल ऑयल। हाँ जी। अब मुझे समझ में, वो कहाँ से आता है मुझे नहीं पता था। मैं कभी यूज भी नहीं करता हूँ, लेकिन घरों में कभी कभी कहीं किसी होटल में देखिए, हाँ जी, तो वैसे ऐसे होता है, उसके ऊपर जला के डाल देते हैं तेल, वो महकता रहता है, वही होता है ना? जी बिल्कुल, उसी तरीके की चीजें होती है। ये सब चीजों में इस्तेमाल होता है। जी जी, बाकी दवाओं में इस्तेमाल होता है, तमाम सारी जो ये चंदन का पेड़ आपको दिखाते हैं इधर। अच्छा, इधर अंधेरा हो गया इसलिए मुझे जी। ये देखिए, ये भी ये व्हाइट चंदन जी, ये सफेद चंदन का प्लांट है। ये इन लकड़ियों से आपका? जी जी, इसी से असल में इसमें थोड़ा ये सैंडलवुड हो गया। इसकी लीव्स, मतलब इसका हर एक पार्ट ही अपने आप में अमूल्य है। पत्तियों से लोग लेप वगैरह बनाते हैं,
अच्छा, लेप वगैरह बनाते हैं इन जी जी, पत्तियों से। आजकल तो इसकी ग्रीन टी भी बनने लगी है, लोग ऐसा जी ग्रीन टी में भी वो डालते हैं। घिस विस के वो टीका उका लगाने वाला भी इसी से होता है कि दूसरा चंदन होता है वो? नहीं, यही चंदन है। यही होता है जी। अभी, मतलब ये तो मतलब मुझे काफी पत्तियों का हरापन देख के लग रहा है काफी नया प्लांट है ये। अभी ये जितने भी हमारे प्लांट हैं सर, वो 2 साल के ही हुए हैं। अच्छा, 2 साल के। हार्वेस्ट करने लायक किस उम्र में हो जाएंगे? 14-15 साल बाद हार्वेस्टिंग। 14-15 साल लगेगा। जी। और मतलब यार, लेकिन उसके जी काफी बचाना पड़ता होगा काफी, मतलब मुझे जो सुनाई पड़ा है, मैं उसके बता रहा कि चंदन का पेड़, मुझे कोई बताता था कि चंदन का पेड़ एक भी अगर आपके घर में है तो वो सरकार की प्रॉपर्टी है, और वो आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते बिना सरकार के परमिशन और जानकारी के। ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, ऐसा है कि 2002 तक ऐसा था। 2002 के बाद गवर्नमेंट ने इसके रूल्स को लिबरलाइज कर दिया। अच्छा। सैंडलवुड आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काटने के लिए आपको फॉरेस्ट की परमिशन अभी भी लेनी पड़ती है। अच्छा, मतलब आपने लगाया तो ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन हो गई इतनी? नहीं, फॉरेस्ट वो प्रॉपर्टी मतलब फॉरेस्ट विभाग की हो गई? हमें जस्ट एनओसी लेनी, कोई भी जैसे एनओसी लेने के लिए जी, आपको जी। कि बेच रहे हैं, काट जी रहे जी, हैं? जैसे हम यूपी का जो रूल है, उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे उन्होंने शेड्यूल कर रखा है कि 29-30 पौधे हैं जिनको काटने के लिए फॉरेस्ट की परमिशन लेनी होगी। और ये उसमें से एक है? जी जी, अब सैंडल शायद उसमें अभी भी नहीं है। अभी नहीं है? अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता नहीं था, तो उसमें उन्होंने अच्छा, डाला। होता नहीं था इस वजह से हो डाला सकता नहीं। है कि जी। मतलब ये हो सकता है कि एक संभावना है कि इस वीडियो के बाद से वो वाला आ जाए मामला। आ जाए, हो सकता है ना भी आएगी भाई, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मैं किसी न्यूज़ में सुन रहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सैंडलवुड जो फार्मर्स जो ग्रो कर रहे हैं, वो खुद हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, फेलिंग की परमिशन की ज़रूरत नहीं। अच्छा, 2 साल में इतनी ग्रोथ हुई है, मिला जुला के कितनी ग्रोथ हो जाएगी इसकी? सब मतलब 14-15 साल के जब 30 फीट के हो जाते हैं। 25-30 फीट जी जी, बहुत लंबा नहीं होता है, और अगर आप इसको नेचुरली ग्रो करना चाहें 50-60 साल तक रखते, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट जो ऑप्टिमम जो इसका वो आता है रिटर्न, वो 14-15 साल बाद इसको ले। कितना पानी देना पड़ता है, कितना कीटनाशक, क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? देखिए, बेसिकली हम लोग इसको ज़रा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। अच्छा, अ, आइए और जी इधर देखते हैं। जी जी, आइए हाँ, बताइए, इधर से जी। इधर ही चाहिए। अच्छा, चलिए। हाँ, बताइए अब ऑर्गेनिक वाली। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है कि हम लोगों ने कुछ देसी गायें रखी हैं, हमारे पास 2 देसी गाय है, साहिवाल। तो फार्म मेन्योर आपका? हाँ जी, फार्म मेन्योर जैसे इसके लिए तो पूरा नहीं हो पाता है, बट जैसे हम लोग जीवामृत वगैरह जो बनाते हैं, जीवामृत काऊ यूरिन से एक मल्टी न्यूट्रिएंट बनता है। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बोल सकते हैं उसको। उसमें कुछ गुड़, मिट्टी और बहुत सारे 2-3 जैसे हम लोग डाल देते हैं चने का आटा, वो सब डाल के इसमें डाला जाता है। तो इनसे क्या होता है, उसके थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशनस वैल्यू बहुत ज़्यादा उसकी होती है, तो इससे ये भी बढ़ते हैं। ये लोग काम करते हैं यहाँ पे? जी जी, हाँ, ये लोग काम करते हैं, बस आप अभी रुके हुए हैं ये लोग भी। लल्लन टाप की टीम। हाँ हाँ। अरे सर, नहीं साहब नहीं है सर, हम लोग बस आप ही लोग के बीच से निकले लोग हैं। तो मतलब न्यूट्रिएंट और पेस्टिसाइड के तौर पे आप इतना ही डालते हैं बस? इतना डालते हैं, जैसे अब इसमें ये नहीं, बहुत हार्ड एंड फास्ट मैं नहीं बोलूँगा पूरा, जैसे कोई रोग लग ही जाता है तब तो डालना ही पड़ेगा। तब डालना है, क्योंकि थोड़े दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर पे हम लोग वही यूज करते हैं। खासकर काली हल्दी में तो हम लोग कुछ नहीं डालते, उसमें केवल प्योर ऑर्गेनिक ही है, पूरी जो है जैविक और प्राकृतिक खेती का ही आधार बनाते हैं। लेकिन जो सैंडल है, सैंडल में कुछ हम लोग दवाएं ज़रूर डालते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अगर इसको मान लीजिए कोई इसके ऊपर बोरर अटैक कर दिया या कोई फंगस लग गई, तो पहले तो हम लोग जैविक तरीके से उसको कंट्रोल करने की पूरे जी जी थोड़ा ट्रीट करने की कोशिश करिए, वरना फिर उसके बाद दवाइयाँ लगानी ही पड़ेंगी आपको। अच्छा, मैं हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, काली हल्दी पे बात करते हैं। जेरी का सवाल है काली हल्दी पे। मेरा लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं वो दोहा पढ़ के आया हूँ जिसमें, नहीं सुनिए, मैं दोहा पढ़ के आया हूँ जिसमें चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटा मिलता है। मैं चंदन है कोई ना, चंदन शीतल होए, ऐसा कुछ। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जी जी, देखिए उस का पेट ठंडा होता है, इसलिए सांप उससे लिपटा रहता है। मैं लगातार चिंतित हूँ कि सांप आ सकता है यहाँ पे। नहीं, हम लोग तो मुझे वो अपने स्कूल का दोहा याद आ गया। जी, देखिए जो 100% लोग उसको यही जानते हैं। अच्छा, 100% लोग यही, मैं भी यही जानता था, लेकिन पास्ट 2.5 years का एक्सपीरियंस मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि जो है, क्योंकि हम तो परमानेंट, हमारे साथी लोग जो हमारे साथ काम करते हैं हमारे फार्म पे, वो लोग का भी कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो है, हाँ, धान के खेत में जरूर इन्होंने सांप देखा, वहाँ मिल जाता जी 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 जी, लेकिन इधर तो नहीं है। कभी ना, हम तो नहीं आया। ना, हम सब हमेशा काम करते ही ना, कभी नहीं में।
अच्छा आप लोग नंगे पैर भी हैं, मतलब नंगे पैर के चप्पल पहन चप्पल पहले हम तो जूता जानबूझ के पहनते हैं। हमको सच में लग रहा था कि इस खेत में जाना यार सोच समझ के जाए। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि देखिए नेचर है, प्रकृति है, ऐसा आ जाए तो उसको आप अगर ये मतलब क्या ही करेंगे क्या ऐसा लेकिन आपका कहना मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है। रूल नहीं है कि जो है लेकिन मेरे हिसाब से अगर 14-15 साल का हो जाए तब कुछ हो सकता है, अलग देखने को मिले उस देखिए अभी जो हमारा एक्सपीरियंस जो हम लोगों से बात करते हैं, साउथ इंडिया कुछ फार्मर्स हैं जिनका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि मैंने इसको प्लान करने के पहले मैंने इसकी बेसिकली मैंने ट्रेनिंग करी थी कि सैंडलवुड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर ये हुआ कि नहीं यार, तो मैं बेंगलुरु गया। अच्छा। तो वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करी, तो उन्होंने बोला कि नहीं सैंडल ग्रो हो सकता है हर जगह, कर सकते हैं। तो फिर मैंने लगाया हम लोगों ने। लगता है इस पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है ये। अच्छा। शुरुआत में 1-1.5 साल इसको देखने की ज़रूरत है, उसके बाद 7-8 साल के हो जाने को इसको पानी सेल्फ सस्टेनेबल वाला मामला थोड़ा हो जाता है ना? बस ये पानी का कोई थंब रूल नहीं है कि भाई आप जो साउथ में लगा रहे हैं वो 5 लीटर दिन में पानी दे रहे हैं, नॉर्थ में लगा रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप प्लांट लगा रहे हैं अगर कॉमर्शियल पर्पज से, तो आपको थोड़ा सा इसमें देखना तो पड़ेगा। अच्छा एकदम अभी पते वाली बात जो मतलब ये वीडियो लोग बहुत उस वजह से देख रहे होंगे, चंदन का लोगों को पता है कि भाई चंदन की लकड़ी पकड़ी जाती है, उसका दाम खबर छपता है कि यार इतने करोड़ की लकड़ी, इतने लाख की लकड़ी। हाँ ऐसे फॉरेस्ट वाले पकड़ते हैं ना। तो आपके बारे में इतना पता है कि आप खबर मैंने पढ़ी है कि आप छोटा छोटा प्लांट 100 रुपए में लोगों को देते हैं कि आप घरों में लगा सकते हैं, प्लांटलेट जिसको कहते हैं हम लोग बॉटनी में। तो अब ये आपके यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी अभी के हिसाब से मान लीजिए आप 14-15 साल का प्लांट हो गया आपका, कॉमर्शियली हार्वेस्ट करने लायक हो गया, कितना आमद हो सकती है आपको वुड से और तमाम प्रोसेसिंग से? 3 करोड़ का ऐसा, क्योंकि हमारे पास 300 पौधे हैं। 300 पौधे हैं जी, अभी 300 पौधे एज ऑफ नाउ हैं, लेकिन हम जो मतलब वहाँ लगे हुए हैं और इसको हम 1000 तक ले जाएं, क्योंकि हमारा फार्म अभी हर साल हम लोग लगाते हैं 100 प्लांट। तो अभी अगर जो हमारा प्लांट जो है 3 करोड़ का ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। 14-15 इन्वेस्ट कितना किया आपने प्लांट वगैरह और सब मिला जुला के? बहुत ज़्यादा नहीं, 3 करोड़ मतलब मुझे लगता है कि मैंने 3 से 4 लाख रुपए किया होगा। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट जी। काफी रख रखाव है और रख रखाव सर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। रख रखाव जो एक मिसकंसेप्शन है, चंदन है बहुत ऐसा, इसको बेबी की तरह पालना ऐसा नहीं है, बट ये है कि केयर करनी पड़ेगी आपको। अगर इतना बड़ा कोई भी ऐसा करोड़ों ऐसे नहीं आ जाते हैं। क्राइम वाइम का भी थोड़ा सच रहता ही होगा ना कि मतलब प्लांट बड़ा हुआ तो क्रिमिनल वगैरह का थोड़ा सा। देखिए नो डाउट वो उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि भाई आपका पौधा बड़ा हो गया तो चोर एक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत सारी आजकल मशीनरी आ गई है, चिप्स हैं, चिप सिस्टम है। अच्छा वो सब आ गया है। चिप सिस्टम से भी जो है लोग करते हैं। आप लोग अंदर ही ले जाए जा रहे हैं, मेरा डर आपकी बात से कम तो हुआ नहीं, आप अंदर ले जाए जा रहे हैं हमको। सिद्धांत जी कोई नहीं, आप जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये होगा। ये भी एक प्लांट है। अच्छा, यहाँ भी देख सकते हैं ये काफी बड़ा है थोड़ा सा। जी जी हाँ, वही मैंने बोला कि हमारे पास 250 पौधे हैं, तो ये नहीं है कि सारे यूनिफॉर्मली 15 से 20 फीट के हैं। सारे मतलब उतने ही होंगे। हाँ मतलब 60% की ग्रोथ बहुत अच्छी है। 12 फीट के हो चुके हैं। हमने 300 लगाए थे तो उसमें 10% मर भी गए, उसको दोबारा हमने रीप्लांट किया। कुछ 1-2-4 बीमारी की वजह से मर गए थे, फिर उनको दोबारा रिप्लांट किया। तो लेकिन और साफ रखना पड़ रहा है ना, कोई ये सफाई नहीं चाहिए या कल्टीवेशन के लिए ओपन किया है इसको? जी नहीं, अभी इसको जुताई किए हुए हैं, तो जोत देते हैं 6 महीने में एक बार इसकी जुताई कर देते हैं। थोड़ा खाद, हाँ खाद वाद इसमें डाल देते हैं, देसी खाद ही डाल देते हैं एक बारी। अच्छा, तो ये है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इसमें रख रखाव करने की। हाँ रख रखाव वाली बात तो आपने कह दी। मतलब मेरा सवाल ये है कि अब मिला जुला के अब 15 साल तक कोई कमाई नहीं करेंगे ऐसा तो है नहीं, ऐसा कि अभी बोया और 15 साल बाद ही कमाई करें ऐसा तो है नहीं। मतलब आपको अभी मीनवाइल तो खर्चे निकालने ही होंगे ना। देखिए इसके लिए सर ऐसा है कि हम लोगों ने इसमें गुआवा लगा रखा है। ये देखिए इसकी इंटरक्रॉपिंग हम लोगों ने कर रखी है। गुआवा है, इसमें सीताफल है जिसको हम लोग शरीफा बोलते हैं, नींबू लगा रखा है अंदर। तो उन सब से जो आती है थोड़ा फार्म के जो खर्चे हैं उससे थोड़ा बहुत निकल जाते हैं। हल्दी है ही, उससे भी। किस प्राइस पे जाती है काली हल्दी? सर इसका प्राइस जो है 500 रुपये से केजी से लेकर 1500-2000 तक वेरी करता है। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कंटेंट कैसा है। आप फार्मा कंपनीज उसको बाय कंपनी जी सर लेती हैं कुछ। मतलब इसके साथ बहुत सारा मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग जो तांत्रिक लोग भी मतलब इसको तंत्र मंत्र में भी यूज होती है।
लेकिन हाँ, लेकिन वो वैसे ही गांठ की तरह ही होती है। हाँ, गांठी नॉर्मल हल्दी अभी आपको घर पे रखी हुई दिखाएंगे हम आपको। जी जी। अदरक की तरह भी है, हाँ अदरक जैसे होती है। हाँ, वैसे उसी हल्दी यस यस अदरक की तरह वैसे ही वैसे सेम सेम। देखिए 5 लगभग जो हमारा पूरा फार्म नर्सरी से लेकर यहाँ तक है, लगभग 5 एकड़ में होगा। और उसमें हम लोग जैसे इस बार हमने काला नमक चावल लगाया था, काला नमक चावल। काला नमक धान बोलते हैं। हाँ। जी जी, जो मतलब सिद्धार्थ नगर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत ज़्यादा इसको प्रमोशन के लिए एक आध 2 बार बात किए थे, क्योंकि ये भी ख़त्म होने वाला था अपने इलाके से, तो उसको भी अब प्रमोट हमने लगाया था। अच्छी पैदावार हुई है उसकी भी। और कस्तूरी राइस, एक कस्तूरी भी चावल होता है, उसको भी लगाया था हमने इस बार। जी, तो वो सब तो हार्वेस्ट हो गया है। तो यही सब कुछ मल्टीपल चीज़ें हम लोग करते हैं। और ये अभी कितने एरिया में एक्सपैंड करने का प्लान है? देखिए, अभी हम लोग अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कम्युनिटी फार्मिंग डेवलप हो, अगर हमारे साथ जुड़े। और जो किसानों के अंदर वो चिंता रहती है कि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। आपको कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नए ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। और जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री करने का मेरा मकसद ये था कि भाई एक तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी होगा और नया संदेश जाएगा लोगों में कि नहीं, एग्रीकल्चर में ये सब भी चीज़ें आती हैं, केवल धान गेहूँ ये सब भी हो सकता है। चलिए जी। तो ये एक बातचीत थी, जिस बातचीत में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एसएसबी के एक असिस्टेंट कमांडेंट कैसे आते हैं अपनी सर्विसेज से नीचे और सर्विसेज छोड़ कर आते हैं। इनके पिताजी हैं उत्कृष्ट जी, बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जी एकदम। तो आते हैं नीचे और ज़मीन पे उतरते हैं, खेती करते हैं, एक कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको और ज़्यादा जिलाने की कोशिश करते हैं। और इस मकाम पर आते हैं जो अभी भी शायद कुछ नेसेंट स्टेज में है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदों से भरा हुआ है। आप ललन टॉप देख रहे थे।